आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो किचन और घर के काम को आसान और बेहतर बनाएगा। बेकार चीज़ों को वापस से रीयूज में कैसे लें वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ अमेजिंग किचन टिप्स हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगी। और भी ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने खाने का टेस्ट भी बढ़ा सकती हैं। बेकार चीज़ को वापस से कैसे ठीक करें वो भी बताऊंगी। और कुछ ऐसे जुगाड़ू टिप्स हैं जिसे आपने कभी ट्राई ही नहीं किया होगा। दादी नानी के ज़माने का कुछ आइडिया है जिसे आप भूल चुकी हैं। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू टमाटर बैंगन को भून रही हूँ। तो बैंगन टमाटर पहले से भून गया है। अब बारी आती है आलू को भूनने का, मगर मेरे पास अंगीठी नहीं है और ना ही उपली है, यानी जो गांव में गोईठी उपरी बोलते हैं ना वो भी नहीं है। यानी जो शहर में रहते हैं वो आलू को कैसे भुने, बस ये मैं संदेश आप सबको देना चाहती हूँ। अगर वाकई में आपको ट्रेडिशनल खाना खाना है यूपी बिहार का, यानी बाटी चोखा, तो आप आलू को बॉईल करके यानी उबाल कर पानी में नहीं यूज करें। आप आलू को ले लें, छील लें, अच्छे से धो लें पानी से। उसके बाद आपको गैस को ऑन करना है और लेना है प्रेशर कुकर। एल्युमिनियम वाला प्रेशर कुकर लीजिएगा, स्टील का नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। रबड़ सीटी सब लगा के ही रखना है। अब गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। थोड़ा सा सूखने दे पानी को। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही तेल का इस्तेमाल हो गया है, थोड़ा कम डालेंगे तो भी चलेगा। अब तेल को इस तरीके से अच्छे से कुकर में स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसमें आलू को 2 भागों में कट करके डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप आलू और बैंगन टमाटर का चोखा बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी पानी पानी जैसा नहीं लगेगा, एकदम स्मोकिंग फ्लेवर आएगा। आलू डालने के बाद शेक कर देंगे ताकि तेल की कोटिंग हो जाए आलू के ऊपर। फिर प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और यहाँ पर ये जब छोटा वाला बर्नल है ना इसका इस्तेमाल करना है, मीडियम या बड़ा नहीं। तो ये जो बर्नल है मेरे ना गैस का, ये सबसे छोटा है, यानी 3 चूल्हे का है तो सबसे छोटा है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी अपने चूल्हे के सबसे छोटे वाले बर्नल का इस्तेमाल करिएगा, अगर 2 चूल्हे का है तो भी ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसे रख देंगे, 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है और जो आपका गैस का फ्लेम है एकदम लो रहेगा। 10 मिनट के बाद एक बार इस तरीके से शेक कर दें ताकि नीचे ऊपर आलू हो जाए, एक साइड जले नहीं। अब वापस से 10 मिनट पका लेना है, ठंडा हो जाने दें, फिर प्रेशर कुकर को खोल लीजिए। और यहाँ पर देखिए आलू एकदम अच्छे से भुन गया है और प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, आलू भी ठंडा हो गया है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से फूट जा रहा है, यानी एकदम अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं हुई और ना ही आग की ज़रूरत हुई, सिर्फ गैस चूल्हे पर हमने आलू को भून लिया है। अगर आपको भी एकदम यूपी बिहार वाला टेस्ट चाहिए बाटी चोखा का, तो आप चोखा में आलू को इस तरीके से भून के डालिए। आपके गांव में मम्मी के हाथ से जो बाटी चोखा खाती थी, बस वही माँ के हाथ का टेस्ट आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर अगला टिप मेरा गाजर को लेकर है, जो अभी ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है। और गाजर का हलवा तो हर घर में बनता है और सबका फेवरेट रहता है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए किसका किसका गाजर का हलवा फेवरेट है और कौन कौन हमारा वीडियो कहाँ से देख रहा है, ताकि मुझे भी खुशी हो भाई कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब गाजर को कद्दूकस करने के लिए ये वाला जो कद्दूकस रहता है, हम ऐसे थाली में रख के कद्दूकस करते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है। बस आपको तरीका चेंज करना है। एक पतीला ले लेना है, उसमें आपको कद्दूकस को इस तरीके से खड़ा करके रखना है। अब आप गाजर को सेम तरीके से कद्दूकस करिए, आप देखेंगे आपका एनर्जी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा कि इतने में क्या होगा, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा जब अगली बार गाजर का हलवा बनाइएगा, और मुझे भी टेस्ट कराइएगा कमेंट करके, ठीक है। अभी यहाँ पर
ये जो गाजर का कद्दूकस करने का तरीका है ना, बहुत ही बेस्ट है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे बेटे का ये स्कूल का पाउच है जिसमें वो अपना पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह रखता है। तो इसका ना जो रनर है ना, ये देखिए इसका हैंडल ही निकल गया है दूसरे वाले का, ये देखिए। तो वो बोल रहा है मम्मी अभी ये ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा दो मैं ठीक कर देती हूँ। तो बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो ठीक होता है क्या। तो मैंने यही तरीका इस्तेमाल किया। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा ना तो वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। अगला वीडियो जो आपको देखना है ना, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया है, जो पेपर को सिक्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को इसकी जगह पर लगा दिया और देखिए बहुत ही अच्छे से ये काम करने लगा है। तो आई होप ये मेरे बेटे को पसंद आ जाए, उम्मीद करती हूँ, और आप लोग को भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप मेरा इस ठंड के दिनों का सबसे फेमस सब्जी यानी सेम फली। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यूपी में इसे सेम बोलते हैं और महाराष्ट्र में यानी मराठी में इसे घेवड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है, धो लिया है। अब इसे ना कट करने के लिए हम नॉर्मली ऐसे ही कर देते हैं, मतलब इसे खोलते नहीं है, तो ये गलत तरीका है। आप ना इसे दोनों साइड से इस तरीके से रेसे को निकालने के बाद ना बीच में से ऐसे फाड़िएगा ज़रूर। जब इसे फाड़ लेंगे ना तो उसमें आपको ना किसी किसी में छोटे छोटे एकदम ग्रीन कलर के कीड़े दिखते हैं। तो आप इस तरीके से करने के बाद, देखने के बाद ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ें। ऐसे होगा ये कि जो भी कीड़ा रहेगा वो हमें दिख जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब में रहता है, मगर हाँ अगर 250 ग्राम आपका सेम है तो 2-3 में तो आ ही जाता है। क्योंकि ना मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो थोड़ा ही मैंने किया, फिर बाकी का मैंने बाद में किया जब मुझे इसका सब्जी बनाना हुआ शाम को। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर मुझे 3 सेम मिले जो जिसमें कीड़े थे। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी अगर मैं वीडियो शूट करती तो शायद मैं ये दिखा पाती आपको। और यहाँ पर ना जो थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, उसके बीज का इस्तेमाल कर ले सब्जी में, उसके ऊपरी जो भाग है ना उसे हटा दे। तो वही है कि मैं आपको उसी टाइम दिखाना चाहती थी, मगर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, और किसी किसी में ज़रूर निकलता है। तो सेफ्टी के लिए आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा ना गाजर को ही लेकर है। अब आप बोलोगे कि गाजर का हलवा बनाने बैठी हैं तो सब गाजर ही गाजर दिखा रही है। चलिए आज देख ही लीजिए। तो गाजर को ना मैं कुछ इस तरीके से पिलर से पील कर रही थी, तो ऐसे ना करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि गाजर इतना क्लीन तो पहले से ही है, मगर थोड़े रेसे हैं, थोड़े थोड़े मतलब मिट्टी का असर था, तो इसे थोड़ा छीलना ज़रूरी था। तो इस तरीके से अगर पिलर से छीलेंगी ना तो इसका थोड़ा सा मोटा छिलका निकलता है, यानी इस पर बहुत मोटा छिलका रहता नहीं है, उसका जो गूदा रहता है वो निकल जाता है। तो आप ना चाकू से इस तरीके से रब करके निकालिए, हल्का हल्का हाथ से ना, ऐसे देखिए स्क्रैच बस करना है आपको। इससे करने से ना एकदम बारीक सा सतह जो इसके ऊपर का है वही निकल के आता है, जो हम चाहते हैं कि वही बस हमें निकालना है। तो इससे आपका गाजर का क्वांटिटी भी नहीं कम होगा और गाजर अच्छे से छिल भी जाएगा। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है ना, ये देखिए बहुत ही मोटा मोटा ऐसे है। तो आप जब भी गाजर को क्लीन करिए ना तो चाकू से ही करिएगा, ना कि पिलर से। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे ना बर्थडे पर केक आया था। केक जब ख़त्म हो गया ना तो उसके नीचे का ये बेस बच गया। अब इस बेस को फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया, और मेरे यहाँ ना ये चीज़ एक ही था, इसके लिए मैंने इसको ट्राई किया। तो ये बहुत ही सही साबित हुआ, मुझे पसंद भी आया। आपको आता है कि नहीं, चलिए देख के बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल पेपर ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका बेस रहेगा उससे थोड़ा बड़ा इसको लीजिएगा, एकदम छोटा सा मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे फैला लेंगे अच्छे से। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये केक का बेस है ना, इसके सेंटर में रख देना है। फिर इस तरीके से देखिए इसको कवर करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, मगर कोई बात नहीं, मैंने जुगाड़ कर लिया।
इंडियन हाउसवाइफ कुछ न कुछ हर चीज़ों का जुगाड़ कर ही लेती हैं, क्योंकि घर में ना हर चीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसे ही काम करते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को स्कूल भेजना रहता है और सुबह में जल्दी जल्दी काम रहता है, तो हम कुछ न कुछ तो कर ही लेते हैं, है ना। चलिए, अब इसको अच्छे से एक साइड से हमने कवर कर दिया, मगर मुझे लगा ये खुल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। ये जो सेलो टेप है ना, मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसे अच्छे से सिक्योर कर दिया, ताकि ये निकले नहीं है, और इसे मुझे निकालना भी नहीं था। और ध्यान रखिएगा, जो केक का बेस है ना, उसका जो अच्छा मतलब जो शाइनिंग वाला पार्ट है ना, उसे आपको ऊपर की साइड रखना है, जैसा कि आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। सब तरफ से इसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन के निकला है, ये देखिए। अब देखते हैं पीछे की साइड, और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन का कोई सामान है। जी नहीं दोस्तों, डेकोरेट नहीं करेंगे, इससे ना अपने किचन में लगाएंगे, यानी गर्म बर्तन को रखने के लिए, यानी स्टैंड बना के इसको यूज करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है जिसमें मैंने पानी डाला है। नॉर्मली इस तरीके के अगर बॉटल में आप भी तेल वगैरह रखती है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे निकालो जब इसे ना कढ़ाई में, जब हम तेल डालते हैं ना, तो उसके किनारे से तेल नीचे तक चला जाता है गिर के, और सरफेस पूरा गंदा हो जाता है, बॉटल भी पूरा चिपचिपा हो जाता है, तेल की क्वांटिटी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सा आइडिया लेके आई हूँ, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और एक पुराना चाकू को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर जो चाकू है ना, इसे मैं इसी काम के लिए यूज करती हूँ, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे ही कुछ चीज़ें ले जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिससे सब्जी काटती हैं, वो वाला चाकू का इस्तेमाल मत करिएगा। अब एक खाली कोलगेट का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसे हम काट लेंगे। तो जो कोलगेट का ट्यूब रहता है ना, उसके ऊपर के हिस्से को मैंने देखिए कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से नीचे तक गहराई से कट कर देंगे। जितना ये ट्यूब है ना, उसे हमें काट कर अलग कर देना है। अलग करने के बाद इसे अच्छे से पानी से धो लेना है, ताकि कोलगेट निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है, आप देख सकती हैं। अब क्या करेंगे, जो बॉटल का ढक्कन है ना, इसके सेंटर में हमें कट लगाना है। तो उसके लिए हम इस चाकू का सहायता लेंगे, जिसे हमने गर्म कर लिया है। अब छोटा सा छेद इसके अंदर करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होल मत करिएगा, जितना कोलगेट का जो ये आगे वाला हिस्सा है ना, इसमें चला जाए, बस इतना ही बड़ा करिएगा। इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर भी तेल है, गिरे नहीं, उसके लिए हमें इसे अच्छे से चिपकाना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लू की सहायता से इसे अच्छे से ऊपर से चिपका दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ग्लू को ऊपर की साइड लगाइएगा, ना कि नीचे की साइड। ठीक है, अंदर की साइड मत लगाइएगा। अब ये अच्छे से सूख गया है, चिपक गया है। अब आपको इसे बॉटल पे लगा लेना है। अब देखिएगा इसका कमाल। जब आप तेल निकालेंगे ना, तो हिसाब से निकलेगा जितना आप चाहेंगे, और जो नीचे तेल फिसल के जाता था ना, लास्ट वाला ड्रॉप, वो नीचे नहीं जाएगा। आपका सरफेस भी गंदा नहीं होगा, बॉटल भी चिपचिपा नहीं होगा। तो ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जब पॉलीथीन को हम बांध देते हैं ना, फ्रूट का या सब्जी का, तो उसे खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। पॉलीथीन बांधने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। मुझे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एकदम बढ़िया वाला गांठ लग गया ना, और खोलना देखिए कितना आसान है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। बस इस तरीके से आपको हैंडल को पकड़ना है, ट्विस्ट करना है, फिर एक दूसरे के अंदर ऐसे डालना है और खींचना है। बस एकदम सिंपल सा तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। शर्ट बड़ों का हो या बच्चे का हो, अक्सर आपने देखा होगा कि नया नया लेके आते हैं ना, तो उसका जो बटन है ना, वो लूज होना शुरू हो जाता है और गिरने भी लगता है। अगर एक बटन भी गिर गया ना, तो पूरा बेकार हो जाता है शर्ट। और हमें क्या करना चाहिए ना, कि गिरे नहीं, उसके लिए आप पहले ना नेल पेंट इसके बटन के पीछे वाले हिस्से पर लगा दें, जहाँ पर धागा लगा रहता है। ठीक है, जिस धागे से बटन को सिक्योर किया है ना, उसी धागे को हमें सील करना है नेल पेंट से। कोशिश करें शर्ट के कलर का नेल पेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है वो ले लीजिए, वो कोई कलर नहीं देगा। तो इसे सूखने के लिए रख दें, सूख जाएगा तो रख दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। रिमोट तो हर घर में रहता है,
टीवी का रिमोट अक्सर आपने देखा होगा चलता ही नहीं है, ठोक ठोक के हम चलाते हैं, कभी लगता है सेल ख़त्म हो गया, बदल देते हैं, उसके बाद भी नहीं चलता है। चलिए 2-3 तरीके बताऊंगी पुराने सेल से ही पहले, क्योंकि नया सेल ले आने में टाइम लगेगा ना, तब तक इसे ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सेल को अलग कर लेना है रिमोट से। उसके बाद ना आप एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए, इसके अंदर आपको सेल को कुछ इस तरीके से लपेट के रखना है। दोनों को साथ में नहीं रखना है, पहले एक को लपेट लेना है थोड़ा सा, फिर उसको दूसरे को रखना है, ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब दूसरा एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे एल्युमिनियम फॉइल का, इसे हमें अच्छे से फोल्ड करके एकदम छोटा सा क्यूब जैसा बना लेना है, कुछ इस तरीके से। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारे टिप्स में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे रोटी सेकने का नॉर्मल तवा रखना है, ठीक है। अब तवे को हल्का सा गर्म होने दें, उसके बाद ये जो हमने सेल को रैप करके रखा है ना, इसे रखेंगे। अलटते पलटते इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा इसे गर्म भी नहीं करना है। तो अलटते पलटते हमने इसे गर्म कर लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम तवे पर से हटा लेंगे। अब इसे खोलकर देख लेते हैं कि इसका क्या हाल है। खोलने के बाद भी काफ़ी गर्म था ये, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलिए इसे रिमोट के अंदर लगाते हैं। तो सेल को थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इसे रिमोट के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। अब जो हमने पहले फोल्ड करके रखा था ना एल्युमिनियम फॉइल को, इसे हम एक रिमोट के पीछे वाले हिस्से पर इस तरीके से लगाएंगे। अगर नहीं जल रहा है, उसके बाद भी आपका रिमोट नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे सेल के पीछे भी इसे लगा सकती हैं, जहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है ना, वहीं पर इसे लगाना रहता है। चलिए चेक करके देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रिमोट चालू हो गया, यानी चलना शुरू हो गया, यानी इतने से ये काम हो गया है। तो आप सेल बदलने से पहले एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी कभी सेल के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, इसके लिए भी ये नहीं चलता है। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरा तेल के बोतल को लेकर है। बॉटल चाहे कोई भी डिजाइन का आप ले लीजिए, मगर थोड़ा बहुत ना लास्ट ड्रॉप जो रहता है ना, वो लीक होता है और नीचे सरफेस पर गंदा करता है। बॉटल भी पूरा चिपचिपा हो जाता है तेल की वजह से। तो आप क्या करें, अपने बॉटल के मुंह के ऊपर इस तरीके से टिश्यू पेपर को फोल्ड करके लगाएं। ऐसे करने से जो लास्ट ड्रॉप गिरता है ना, वो टिश्यू पेपर के अंदर जाएगा, वो सोक कर लेगा और नीचे तक तेल नहीं जाता है। तो ये तरीका और भी बढ़िया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरा ये तेल का जो बॉटल है ना, ये कुछ इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपका दूसरा है तो आप भी उसके नोजल पर ही लगाइएगा, मतलब ऊपर वाले हिस्से पर। तो ये तरीका ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगला टिप हमारा बर्तनों से लेबल को निकालने को लेकर है। इस तरीके का लेबल तो हर बर्तन पर आता है और हम गरम करके निकालते हैं, ज़्यादातर गैस पर गरम कर लेते हैं। बिना गैस पर गरम किए हम इसे निकाल सकते हैं इसके ग्लू के साथ, यानी आपको रगड़ना घिसना नहीं पड़ेगा, ना ही बर्तन को जलाना है। बस आपको अपना हेयर ड्रायर लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर गरम करना है। इससे बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और एकदम अच्छे से ये जो लेबल है, स्टिकर है, आसानी से निकल जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो थोड़ा गर्म करिए, फिर इस तरीके से खोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चिपका रह रहा है, तो आप फिर से इसे गर्म करिए और फिर से निकालिए। बस 2 बार में ही ये आसानी से निकल जाता है। और काफ़ी गर्म हेयर ड्रायर रहता है, मतलब हवा उसका, जिससे ये आसानी से निकल जाता है। फ्रेंड, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं कि इसे ऐसे किया जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ नया लेके आएँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका टाइम पैसा भी बचे। तो यहाँ पर देखिए, बस थोड़ा सा और मैंने किया अंदर की साइड से, तो ये आसानी से निकल गया और पूरा एकदम बढ़िया से निकल गया है। ये देखिए, बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगला टिप मेरा साबुन को लेकर है। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला लाइफबॉय साबुन लिया है, जो हाथ धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कहीं सफ़र में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, साबुन ले लेते हैं, फिर बार बार उसी साबुन को हम इस्तेमाल करते हैं, बैग में रखते हैं, पूरा गीला हो जाता है। कभी कभी तो एकदम वो मेल्ट हो जाता है, ऐसा एकदम सॉफ्ट और क्रीम जैसा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बार बार यूज करना, है ना।
तो आप ये तरीका अपना सकती हैं। तो थोड़ा सा साबुन को कद्दूकस कर लीजिए जितना ज़रूरत है आपको। उसके बाद आपको लेना है कॉटन। तो इस तरीके से कॉटन को एकदम पतले लेयर में लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ले लीजिए, कॉटन को फैला लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, ये जो साबुन है ना एकदम छोटे टुकड़े इसके कर दीजिए या कद्दूकस कर दीजिए। फिर इस तरीके से कॉटन के सेंटर में थोड़ा सा साबुन का पाउडर डालेंगे अच्छे से, जैसे गोल वाला बाती बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे और अच्छे से इसमें लपेट देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए जब ऐसे लपेटेंगी ना तो ये एकदम बत्ती का शेप ले लेगा, जैसे आप दिया जलाने के लिए बाती बनाती हैं। अब ये हमने बाती को बना लिया है। अब इसे एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। उसके बाद आप ऑफिस जाती हैं या फिर आप कहीं सफ़र में जा रही हैं, बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकती हैं। बस उन्हें हाथ धोने के लिए आप क्या करें, एक बाती को निकालिए और हाथ धोने को इस्तेमाल करने को बोलिए। एकदम अच्छे से काम करता है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया था। और ये देखिए एकदम अच्छे से झाग निकल रहा है और हाथ एकदम सॉफ्ट बने रहते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने।